लेकिन राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि उनको सियासी फायदा होगा। नहीं, वो तो उनका इंडिविजुअल पार्टी का प्रोग्राम है, उस पर हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पैदल फिर रहे हैं। अब 2024 में 24 सीटें दे रहे हैं और कांग्रेस को लग रहा है कि हो सकता है जिस तरह से कांग्रेस स्लाइड हो रही है, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है, हमको नजर आती है, बट नहीं मालूम, शायद वो चेंज करें, कोर्स करेक्शन करें, अलग बात है, मगर अब तो कमजोर बहुत हो रही है। गुजरात में बीजेपी ने एक टारगेट रखा 150 प्लस। इस यहाँ लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारण से ये 150 प्लस भी पूरा हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं मालूम, गुजरात की जनता तय करेगी। ये हमको, हमारी पार्टी को सिर्फ 13 विधानसभा पर हमारा पूरा फोकस, अटेंशन और मेहनत है, और उसी पर हम अपना वक्त और अपनी मेहनत कर रहे हैं हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदारों के साथ। जहां हिमाचल में यूसीसी, यहाँ पर यूसीसी, उत्तराखंड में जो हुआ, आपको लगता है बीजेपी यूसीसी को लाने के लिए कटिबद्ध दिख रही है? ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूसीसी के बारे में हम ये पूछना चाह रहे हैं, हिमाचल में क्या कोई एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता? नहीं खरीद सकता। सेक्शन 188 वहां पर है, और यूसीसी की बात गुजरात में कर रहे हैं, तो फिर तो यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता बगैर सरकार से इजाजत लिए। डिस्टर्ब एरियाज एक्ट को क्यों नहीं हटाते आप? और डांग के फॉरेस्ट में जो आदिवासी हैं उनको आप फॉरेस्ट एक्ट के तहत सहूलतें देते हैं, और जो मलधारी हैं कच्छ में, उनको नहीं देते क्योंकि मुसलमान हैं। तो कहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ नहीं होगा। मुसलमानों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और भाजपा के लिए हिंदू कोड होगा। लेकिन लव जिहाद चारों तरफ हो रहा है, और बीजेपी कह रही है कि अभी जो कुछ हुआ है ये भी लव जिहाद का हिस्सा, इस पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, इस देश में महिलाओं पर जुल्म होता है, इसलिए होता है क्योंकि मर्दों की मानसिकता में एक बीमारी है, और उसी बीमारी की वजह से महिलाओं पर जुल्म होता है। अब अगर आप हर जुल्म को, हर जो गलती होती है उसको अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो फिर बताइए, आजमगढ़ में एक लड़की को उसके 6 टुकड़े कर दिए गए। आज ही हमने पढ़ा कि एक शख्स ने ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर से निकलकर अपने घर में अपनी माँ को, अपने पिता को, उनका मर्डर कर दिया। दिल्ली में किसी एक शख्स ने, अपनी बेटी ने इंटरकास्ट मैरिज की तो उसको मारकर सूटकेस में उसकी बॉडी डालकर फेंक दिया। तो ये तो मर्दों की मानसिकता, उनका माइंडसेट में जो ये बीमारी है औरतों पे जुल्म करने की, जब तक उसका हम खात्मा नहीं करेंगे जुल्म होता रहेगा। अब भाजपा अगर हिंदू मुस्लिम कर रही तो फिर बिल्किस बानो के रेपिस्ट को आपने क्यों छोड़ा? उनको संस्कारी कहते हैं आप लोग। और जो 92 मुसलमानों का कत्ल किया, जिसको कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, वो नरेंद्र मोदी को वोट देने का कैंपेन कर रहा है। बताइए उस पर क्या बोलेंगे? आखिरी सवाल रहेगा सर, आखिरी सवाल रहेगा। बीजेपी चाहे दूसरी कहती है कि ओवैसी साहब आधुनिक जिन्ना है, जहां मुस्लिमों की बात होती है मुस्लिमों की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। जिना भी इसी गुजरात से निकलकर मुंबई गए थे और वहां से पाकिस्तान चले गए, हम हैदराबाद से निकल के गुजरात आकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो फर्क महसूस कर लीजिए। कितनी सीटें गुजरात में आप? कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मेहनत करना हमारे बस की बात है, वो हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन पवन के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।